हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज पूछे गए क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टेप्स जर्नल एंट्री के लिए हमारे सेम ही रहने वाले, दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम, वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। राइट, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको और दिया क्या है। राइट, लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स इन द फर्म जानकी स्टोर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, जो कि आप क्या करेंगे रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफ़र करने में, और अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड ऑल कुछ है तो उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये रेशियो यूज़ करते हैं। राइट, On 31st March 2018, they decided to dissolve the firm when their balance sheet was as under। तो आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे आपको कहा लीला एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग एट 1,23,600। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,23,600, मतलब ये नया वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर लीला यहाँ पर लेके जा रही है एसेट। ओके, तो आपने पढ़ा है सेकेंड स्टेप में दैट इज सेल ऑफ एसेट्स या टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो हमारे जो एसेट्स होते हैं हम फर्स्ट स्टेप में रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और सेकंड सेल में जब उसकी सेल होती है तो उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें दो पार्ट होता है, या तो आप कैश के लिए बेच रहे हो या तो पार्टनर लेके जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे पार्टनर्स कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। लीला का कहा उन्होंने बिल्डिंग लेकर गए, मंदा टूक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स। ठीक है, एट बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट वैल्यू पर ही लेकर जा रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहा वैल्यू उनका। एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, मतलब मंदा केस में कहा मंदा जो है वो 3 एसेट लेकर जा रहे हैं, गुडविल, स्टॉक और डेटर, और वो 2 लाइबिलिटी पे भी करने वाले हैं मंदा, क्रेडिटर्स और बिल पेबल को। ठीक है, फिर आगे कहा उन्होंने मोटर कार एंड मशीनरी राइट आर रियलाइज्ड फॉर 1,51,080 रुपीज़ एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली। मतलब मोटर कार जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है और मशीनरी का वैल्यू भी दिया हुआ है। ओके, ये रियलाइज़ हुए मतलब ये कैश के लिए सेल हुए। फिर आगे कहा उन्होंने इन्वेस्टमेंट वेर टेकन ओवर बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,450। इन्वेस्टमेंट ये जो आपका एसेट है वो ये कुंदा पार्टनर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और आपको आगे दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू 6,800। राइट, तो ये आपका क्या है ई वाला स्टेप, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है, देखिए पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स। तो यहाँ पे हमें भले जर्नल एंट्री पूछा है बट इसमें आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। राइट, भले आप उसे वर्किंग में बनाएं, और उससे आपको क्या करना है 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज आपको मिलेगी। 1 आपका जो प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे और उसके बैलेंस को जब आप पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते हो उसकी एंट्री आएगी, और जब आप पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके उसके बैलेंस को बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो उसकी भी आपको एंट्री आने वाली। राइट, तो इसीलिए हमें ये 2 एंट्रीज की फाइंड करने के लिए हमें लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग लेजर अकाउंट बना लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे शुरू करेंगे हमारे जर्नल एंट्रीज़ को। ओके, तो सेम स्टेप से पहले लेजर कर लेते हैं और फिर हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ आपके लिए। राइट, तो इन द बुक्स ऑफ यहाँ पे रियलाइजेशन, बोर्ड एग्जाम में अगर समझिए आपको जर्नल एंट्री पूछा है तो लेजर, अगर आप पूरा सारी चीज़ें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रफ में खाली लाइंस खींच कर राइट उसे आप वो रफ में लिख सकते हो, उसकी मार्क्स आपको नहीं है वैसे भी। ओके, बट आपको यहाँ पे वर्किंग में वो शो तो करना ही होगा कि आपने बनाया है, कम से कम बैलेंस फाइंड किया है वैसे। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है हमारा, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। राइट, तेरे तो ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दिया है उसके सारे आइटम्स को आपको ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी से शुरू करेंगे, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल। राइट, ये दोनों आपके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आने वाले हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 28,800 और बिल पेएबल का अमाउंट दिया है 21,600। दोनों को ऐड करके हम लोग आउटर कॉलम में ले लेते हैं। राइट, वो हो जाएगा 50,400। उसके बाद आपको दिया है कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर के अमाउंट लिख देते हैं, 2,27,160। राइट, 1,44,000 और 1,08,000। अब इसके बाद आपको क्या होगा, एसेट साइड की ट्रांसफ़र करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक और बैंक, इतने आइटम्स है। तो इसमें से खाली जो बैंक है वो बैंक अकाउंट में जाएगा, इसके अलावा बाकी सारे एसेट्स कहाँ पर आने वाले हमारे रियलाइजेशन के डेबिट में। राइट, तो पहले रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं, शुरू करते हैं 1 बाय 1। बिल्डिंग क्वेश्चन में देखिए 1,02,000, मोटर कार 73,000, गुडविल 45,600। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 62,400, देन डेटर्स 30,600, स्टॉक 45,000। राइट, उसके बाद बैंक जो दिया हो तो हम बैंक में लिखेंगे। तो पहले इनका टोटल कर लेंगे और टोटल को आउटर कॉलम में लिख देंगे हम लोग 5,26,200।
फिर बैंक जो है उसको हम लोग बैंक अकाउंट में लिख देते हैं डेबिट साइड में, राइट, हमेशा ओपन होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट होगा आपका 1,23,000, सॉरी अमाउंट है 3,360। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स खत्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है तेरे साथ, साथ का मतलब है सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब एसेट्स अगर कैश के लिए सेल हुए हैं या पार्टनर लेकर गया उसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में शुरू में उन्होंने कहा लीना एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, तो एक एसेट जो है इसमें से बिल्डिंग जो है पहले लीना लेके जा रहे हैं, तो बाय लीना कैपिटल लिख देते हैं हम लोग। बिल्डिंग कितने में लेके जा रहे हैं उस वैल्यू पर लिखना है, तो एडजस्टमेंट में देखिए 1,23,600। और इसका सेकंड इफेक्ट हम लीना के अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे, टू रियलाइजेशन करके लीना के कॉलम में लिख देते हैं 1,23,600। ये एक ही एसेट लेके जा रहे थे इसीलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखकर उसका सेकंड इफेक्ट दे दिया। बाद में आगे उन्होंने कंटिन्यू कहा है मंदा टूक ओवर गुडविल स्टॉक और डेटर्स, तो ठीक है बाय मंदा कैपिटल गुडविल लेकर जा रहे हैं और इनके वैल्यूज़ के बारे में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, उन्होंने कहा एट बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसी पर लिया गया है, तो गुडविल का वैल्यू सेम वैल्यू आएगा यहाँ पर, राइट, 45,600। फिर दूसरा था आपका स्टॉक का वैल्यू देखिए 45,000 और डेटर्स भी लेकर गए हैं, डेटर्स का वैल्यू दिया है 30,600, तो सेम वैल्यूज़ पर रखना है हमें। टोटल करके इन्हें आउटर कॉलम में लिख देते हैं 1,21,200 और इसका इफेक्ट भी हम लोग डेबिट साइड में ले लेते हैं, राइट, 1,21,200, ठीक है। उसके बाद राइट यहाँ पे आपको कंटिन्यू में आगे कहा था उन्होंने कि मंदा जो है वो 2 लायबिलिटी भी पे करने वाले हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, राइट, बट उसको हम लोग जब लायबिलिटी हमारा पेमेंट का स्टेप है उसमें करेंगे, फिलहाल हम लोग एसेट्स का पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्रेडिटर्स और बिल पेएबल का मैं बाद में करूँगा, उसे हम साइड में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा आपको मोटर कार और मशीनरी जो है वो कैश के लिए बेचा है, तो वो भी हम लोग साइड में रखते हैं। फिलहाल पार्टनर जो कुंदा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं वो पहले शो करेंगे, तो कुंदा कैपिटल हम लोग लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट कितने में लेकर गए, तो वैल्यू दिया हुआ है आपको 55,440 और उसका इफेक्ट हम लोग कुंदा के इसमें शो करते हैं 55,440। और इसके बाद जो 2 एसेट्स कैश के लिए बिके थे वो लेते हैं अभी, पहले पार्टनर्स वाले सारे ले लिए, अभी कैश वाले। तो मोटर कार और मशीनरी रियलाइज्ड 1,51,080 रुपीज़ एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली, ऐसा क्वेश्चन में दिया है आपको, तो वो लिख देते हैं बाय बैंक, दोनों एसेट्स के नाम और वैल्यू। मोटर कार का दिया है 1,51,80 रुपीज़ और मशीनरी का दिया है आपको 31,680 और इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में ले लेते हैं। और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक में शो करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन करके टोटल अमाउंट 1,82,760 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा तेरे साथ, राइट, दैट इज़ सेल ऑफ एसेट या टेक ऑन ओवर बाय पार्टनर। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है ई, तेरे साथ एक, एक का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट में दिया है आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,800, तो उसका इफेक्ट क्या आता है रियलाइजेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में, राइट। तो डेबिट में लिख देते हैं हम लोग टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,800 है और बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन 6,800, ओके। तो यहाँ पे तेरे साथ एक हो गया। अब नेक्स्ट है लड़ाई, लंबी मतलब आपका लायबिलिटी पेमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 2 लायबिलिटी थे, क्रेडिटर और बिल पेएबल, दोनों के बारे में आपको क्वेश्चन में बोल दिया है उन्होंने, मंदा ने पे कर रहे हैं ना, मंदा एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल ऐसा बोला है ना, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं टू मंदा कैपिटल। अगर हम लोग पैसे से पे करते तो टू बैंक लिखते, बट यहाँ पर पार्टनर जो है वो पे करने वाला है इसीलिए पार्टनर का नाम लिख रहे हैं और उन्होंने एट बुक वैल्यू बोला है, बराबर है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे जो वैल्यू दिया उसी पर लिखेंगे 28,800 और 21,600, टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,400। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम पार्टनर में शो करेंगे मंदा के इसमें क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन करके मंदा के इसमें लिख देते हैं 50,400। तो यहाँ पर लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट स्टेप कंप्लीट। उसके बाद है लड़ाई, राइट, तो लड़ाई का मतलब क्या है, लोन पेमेंट, पार्टनर्स का जो लोन है उसे पे करना, बट क्वेश्चन में पार्टनर लोन था ही नहीं तो इसीलिए हमें उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली क्लोजिंग के स्टेप पर आ जाते हैं। तो अभी 1 बाय 1 हम लोग क्लोज करेंगे। पहले रियलाइजेशन का टोटल करते हैं, तो रियलाइजेशन का टोटल करने पर आपको डेबिट साइड में बैलेंस ज़्यादा आएगा, राइट, टोटल ज़्यादा आएगा 5,83,400 और उस बैलेंस को मैं दोनों जगह पे लिखने के बाद क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखूंगा जो कि आएगा मुझे 50,000, जिसे मुझे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन में उन्होंने रेशियो आपको पहले दे दिया था 3:2:1, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। लीला पार्टनर्स कैपिटल लिखकर लीला मंदा और कुंदा में 3:2:1 में डिवाइड कीजिए 50,000 को, तो अमाउंट हो जाएगा 25,116 16,667 और 8,333
और ये बैलेंस पार्टनर्स में डेबिट साइड में आएगा, राइट, टू रियलाइजेशन करके लिख देंगे। अब वन बाय वन हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं और उसके बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले लीला का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो क्रेडिट साइड में आपको अमाउंट ज़्यादा आएगा, वो टोटल दोनों जगह पे लिख देते हैं हम लोग 2,27,160, और यहाँ पर आपको डेबिट में बैलेंस आएगा, राइट, जिसे हमें टू बैंक ट्रांसफ़र करना है 78,560। सेम हमें मंदा और कुंदा के साथ भी करना है, तो उसमें भी आपको मंदा के इसमें भी क्रेडिट साइड में ज़्यादा है 1,94,400, और ये बैलेंस को जब लिखता हूँ तो अमाउंट आएगा आपको 56,333। कुंदा का करेंगे टोटल, क्रेडिट साइड में ज़्यादा आएगा 1,08,000, उसमें से हम लोग दो अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 44,227। और ये जो बैलेंसेस आपको मिले हैं इसे आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो बाय लीला कैपिटल, राइट, अमाउंट 78,560, बाय मंदा कैपिटल 56,533, और कुंदा कैपिटल 44,227। और जब आप बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे तो वो आपको टैली हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका अमाउंट होगा 1,86,120। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको जर्नल एंट्री पूछे हैं, तो अगर आप इसको टैली नहीं करते हो या बैंक अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट ये दो अकाउंट्स तो आपको बनाने होंगे, बिकॉज एक तो आपको इस चीज़ की एंट्री पास करनी है, ये जो बैलेंस आया है, और एक ये जो बैलेंस आया है आपको इसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो इन दोनों की एंट्री हमें चाहिए, इसीलिए हमने ये अकाउंट पहले बनाए हैं। तो आइए अभी क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्री पूछे हैं उसे शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट में हमारा ये मेन फॉर्मेट है, सम में हमें जर्नल एंट्रीज पूछे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, हमारा डेट जो होगा, राइट, सम में जो डेट दिया उस हिसाब से हम लोग वो डेट लिखेंगे 2018 का। और शुरू करते समय आपको स्टेप बाय स्टेप तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम वाले स्टेप से ही शुरू करना है। तो सबसे पहला तेरे साथ में हमने तेरे में क्या किया, ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, राइट, जहाँ पे हमने सारे लायबिलिटीज़ को पार्टनर के क्रेडिट में लिखा था। तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, राइट, यहाँ पे एक्चुअली लायबिलिटी के जगह पे पहले एसेट्स को ले लिया, तो ठीक है हम लोग पहले वो ले लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सारा एसेट्स आने वाले हैं वहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये सारा एसेट्स, इनका टोटल अमाउंट मैं रियलाइजेशन के डेबिट में लिख रहा हूँ, टू सारे एसेट्स वन बाय वन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए, राइट। तो ये हमारी एंट्री एसेट्स को जो हमने ट्रांसफ़र किया है उसकी एंट्री है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं नरेशन में बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। इसी तरह हम लोग लायबिलिटी एसेट्स में हमने बैंक को बैंक अकाउंट में ब्रॉट डाउन करके लिखा है, तो उस चीज़ की जर्नल एंट्री नहीं आती। सेम वे जब आप लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल का अमाउंट जो है आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, तो उसकी भी एंट्री नहीं आने वाली। और ये जो बाकी दो लायबिलिटीज़ जो आपने यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया है उसकी एंट्री आएगी, क्योंकि ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में गए हैं तो एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और इन दोनों लायबिलिटीज़ के नाम डेबिट होंगे, राइट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा 28,800, बिल्स पेबल 21,600, और टोटल टू रियलाइजेशन आएगा अमाउंट 50,400। नरेशन में लिखेंगे बीइंग लायबिलिटीज़ ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ तेरे। उसके बाद है साथ, यानी कि सेल ऑफ एसेट्स। तो उसमें आपको देखिए वन बाय वन आपको चार चीज़ें हुई एक्चुअली, तीनों पार्टनर कुछ ना कुछ लेकर गए हैं और दो एसेट्स हमने कैश के लिए बेचे हैं, तो ये सभी के लिए एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग पास करते हैं, राइट, लीला जो लेकर गए हैं, लीला लेकर गए हैं क्या, बिल्डिंग, राइट। तो आपने लीला के डेबिट में लिखा है और यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है ना रियलाइजेशन के, तो एंट्री होगी लीला अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट आपका 1,23,600। नरेशन में मेंशन करेंगे हम लोग कि वो कौन सा एसेट लेकर जा रहे हैं। उसी तरह नेक्स्ट एंट्री होगी हमारा मंदा के लिए, राइट। तो मंदा जो एसेट्स लेकर गए उसके लिए एंट्री क्या होगी, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। कितने के एसेट्स लेकर गए हैं वो टोटल 1,21,200। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स टेकन ओवर बाय मंदा। उसी की तरह नेक्स्ट कुंदा भी क्या लेके गए, इन्वेस्टमेंट। तो बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 55,440। और उसके बाद ये दो एसेट जो है वो कैश के लिए सेल हुए हैं, राइट। तो नरेशन में हम लोग लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टोटल दोनों एसेट्स का मिला के 1,82,760 है। नरेशन में मेंशन करेंगे बीइंग एज मोटर कार एंड फॉर मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज़ सेल ऑफ एसेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर कंप्लीट। इसके बाद हमें थर्ड स्टेप है हमारा एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, जो कि यहाँ पे दिया था 6,800। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखे हम, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा एंट्री, राइट, अमाउंट 6,800।
बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तेरे साथ एक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपकी लंबी यानी कि लाइबिलिटी पेमेंट। तो यहाँ पे दोनों लाइबिलिटीज़ को आपने पे किया था, मंदा लेके जा रहे, राइट। एक्चुअली हमने कैश में नहीं पे किया, मंदा लेकर गए हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है आपने, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल, राइट। अमाउंट है टोटल 50,400। नरेशन में मेंशन करेंगे हम बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल टेकन ओवर बाय मंदा, ओके। तो यहाँ पे हमारा तेरे साथ एक लंबी हो गई, राइट। लड़ाई यानी कि लोन पेमेंट तो है नहीं, तो अभी डायरेक्टली हमें क्लोजिंग की एंट्री पास करनी है। तो क्लोजिंग में देखिए आपने ये जो क्लोज किया रियलाइजेशन, तो आपको ये अमाउंट आया ना, पहले इसकी एंट्री पास होगी, तो पहले वो करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज। और जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले हमें यहाँ पे रियलाइजेशन में से ये जो बैलेंसेस हैं इसकी एंट्री आएगी। रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखा है ना हमने रियलाइजेशन के, तो एंट्री कैसी आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो तीनों पार्टनर्स के नाम डेबिट होंगे। लीला कैपिटल 25,000, मंदा कैपिटल 16,667 और कुंदा कैपिटल 8,333 टू रियलाइजेशन 50,000। यहाँ पर से ये बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में गया था ना, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन में लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। और इसी तरह एक एंट्री आएगी जब आपने पार्टनर्स कैपिटल क्लोज किया और आपको यहाँ पे 3 ये बैलेंसेस मिले थे जिसको आपने बैंक के क्रेडिट में लिखा है, राइट। तो एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल टू बैंक। तो तीनों पार्टनर्स के नाम डेबिट करते हैं अगेन 1 by 1, 78,560, सेकेंड का 56,533, थर्ड का 44,227 और टू बैंक, इन तीनों का टोटल करके आपको यहाँ पे लेना होगा, दैट इज़ 1,79,320 आएगा, ओके। नरेशन में यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे देखिए बैंक के क्रेडिट में लिखा है, मतलब पैसे हम जा रहे हैं बिजनेस में से, तो बीइंग कैश पेड टू द पार्टनर इन फुल सेटलमेंट। तो इस तरह से ये 2 एंट्रीज चाहिए होते हैं, मैं इसीलिए पहले हम लोग लेजर बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेप के साथ हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।